अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। अच्छा नौरीन, मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो आप इनका फ्यूचर कैसे देख रही हैं कि इनके दरमियान पॉजिटिविटी आएगी, अमन कायम होगा कि दुश्मनी ही रहेगी? देखिए, मैं दुश्मनी तो नहीं कहूँगी। मैं ट्रू नेशन थ्योरी को अगर आप लेते हैं अभी तक, तो हम कभी उनके साथ एक हो ही नहीं सकते। कि जब ट्रू नेशन थ्योरी जब सेपरेट हुई थी उसमें भी यही था कि मुसलमान किसी सूरत हमारा रहन सहन उठना बैठना सब अलग है उनसे। तो मैं दुश्मनी भी नहीं कहूँगी लेकिन अमन भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेंटल मैचिंग ही नहीं है। हमारा मज़हब हो रहा है, उनका मज़हब हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि कभी कितनी भी कोशिश की जाए और वो हम साथ हो जाएंगे। देखिए ना, कश्मीर तो अभी तक हल हुआ नहीं उनसे, तो बाकी उन्होंने क्या करना है। साथ अमन हमने उनके साथ अमन करके, हाँ ये ज़रूर है कि हमने उनकी चीज़ें अडॉप्ट की हुई हैं, ये गलत है, लेकिन वो कर ली हैं, बस देख लें। मैं ये समझता हूँ कि हमारे आपस में भले हमारा कश्मीर खास का बहुत डेंजरस मसला है और कश्मीरियों की ज़िंदगी का मसला है, क्योंकि वहाँ पर इज़्ज़तों और बेहुरमती हो रही है, इज़्ज़तों की पामाली हो रही है। और वो भी रा के एजेंट हैं जो कि हमारे कई जगहों पे मौजूद होते हैं, चाहे वो इंडिया है या किसी मुल्क में भी, वो इंसानियत के दुश्मन होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अंदरून खाना जो अवाम है इंडिया की, वो कोई इतने दुश्मन नहीं है। वो बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले, और बहुत सारी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़। बल्कि मैं समझता हूँ कि हिंदुइज़्म में भी ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी आई कि खुदा की कसम रश्क आता है कि वो जैसे मुसलमानों को यानी ऐसे ओब्लाइज करते हैं और इज़्ज़त देते हैं, ऑनर देते हैं, और इस्लाम को ऐसे जिंदाबाद कह के वो नारे बुलंद करते हैं। हम तो उनके मशकूर हैं। पाकिस्तान और इंडिया का जो बेसिक प्रॉब्लम है, वो डिस्प्यूट है, वो कश्मीर पे है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक ये इनका एक डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व नहीं होता, तब तक देयर आर लेस चांसेस कि इनके ताल्लुकात आपस में बेहतर हो। लेकिन अगर वो इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस, को मीडिएट बेसिकली कर लें तो देयर आर चांसेस कि फ्यूचर में इनके हालात बेहतर हो जाएँ। यार आई थिंक दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि फ्यूचर को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से हम लोग जिस तरह से हमारी अभी नई जनरेशन है, वेर अ वेरी रैशनल ग्रुप ऑफ पीपल। तो मुझे लगता है कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स पर वर्क करें और उन्हें इराडिकेट करने और उसको सॉल्व करने का हम सोचें तो फ्यूचर अच्छा नज़र आ सकता है। वरना द फ्यूचर इज़ प्रीटी ब्लीक कंसिडरिंग के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं विद रेफरेंस टू कश्मीर एंड व्हाट नॉट। इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात तो अच्छे हो सकते हैं लेकिन होने दिए नहीं जाते, क्योंकि पॉलिटिकल बेनिफिट्स और क्योंकि पॉलिटिक्स एक बहुत डार्क साइड है जिसके हमारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन हो सकती है लेकिन होने दी नहीं जाती है। असल मसला ये ठीक होगा। तो सामा, मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो आप उनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं कि उनके दरमियान अमन कायम होगा या दुश्मनी ही रहेगी? नहीं, मुझे ये लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है कि उनमें अमन कायम होगा या नहीं होगा, मुझे पर्सनली लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के साथ मुकाबला नहीं बनता। और इंडिया इज़ अ बिग यूथ, और वहाँ पे नेशन जो है उनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर तरक्की है। और वो इंडियन जो हैं वो वन ऑफ द फास्टेस्ट नेशंस हैं। वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारे बड़े बड़े इस तरह के काम हो रहे हैं जो पाकिस्तान में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा होने के लिए। तो एक दूसरी बात ये है कि हमें रिलेशंस अच्छे ही बनाने चाहिए। वहाँ पाकिस्तान के पास बहुत सारे वसाइल और बहुत सारी चीज़ों की कमी है, तो हमें अपने पड़ोसी ममालिक जितने भी हैं, इवन तो वो चाइना है, चाइना से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और जितने भी हैं नज़दीकी ममालिक हमारे, उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। बाकी चाइना और इंडिया की बात करें तो वो मेरे ख्याल में उनकी कभी बन नहीं सकती, वो इस चक्कर में, क्योंकि वो दोनों का एक विया जो बॉर्डर्स ओरिएंटेड सारे मामला हैं, तो उनमें देखें बात यह है कि अगर आप आवाम की बात करते हैं तो आवाम में कोई भी, ना मैं चाहता हूँ, ना आप चाहती हैं, ना इंडिया की आवाम चाहती है कि हम लड़ाई की तरफ जाएं, हम जंग की तरफ जाएं या किसी भी इस तरफ जाएं। ठीक है, इससे दोनों कंट्रीज़ को जो है ना वो नुकसान होता है। ठीक है, इसका नुकसान ये है कि अब लड़ हम रहे हैं और इंडिया रही है। ठीक है, आर्म्स यूज़ हो रहा है किसी और कंट्रीज़ का। ठीक है, इससे बेनिफिट कौन ले रहा है? और कंट्री ले रही है। ठीक है, इसके अलावा जब ये क्या बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान वजूद में आए तो गोरों के जाने से गोरे एक फ़साद छोड़ के गए थे, जो कह के गए थे कि हम एक ऐसा फ़साद बीच में छोड़ के जाएंगे जो इनको तरक्की नहीं करने देगा, हमेशा लड़ाई करवाता रहेगा, और जिसकी वजह ये मसला कश्मीर हमारे बीच में एक जो है वो की नज़र की शक्ल में नज़र आता है। तो हमें चाहिए कि आपस में बैठकर या किसी और दोनों की फ्रेंड कंट्री को मिला के कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ से
इस मसले को हल किया जा सके। बेसिकली इंडिया और हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम बेसिकली फ़ाइट कर रहे हैं मसला कश्मीर के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमारी कोई और फाइट है ही नहीं। तो मेरा मानना ये है कि हम दोनों कंट्रीज़ को जो है वो एक फ्रेंडली बिहेवियर में रहना चाहिए, ठीक है, ताकि दोनों कंट्रीज़ जो है वो तरक्की कर सकें। देखिए अमन कायम इनको करना चाहिए। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि हमारा ये जो खिता है पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, यहाँ पर आबादी की एक अच्छी खासी यहाँ पे लोग यहाँ पे आबाद हैं, बड़ी तादाद में करोड़ों में आबाद हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी बेरोज़गारी इतनी है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, और हम अगर ये जंग में पड़ जाएंगे तो उसमें वो जो एक बड़ा बेरोजगार बैठा वो डिस्टर्ब हो जाए। मेरा ख्याल है कि इन तमाम रियासतों के जो हुक्मरान हैं इनको सोचना चाहिए कि अवाम के इंटरेस्ट में रहें, जंग में किसी की भलाई नहीं है, अमन में सबकी भलाई है। तो अमन कायम करें और आपस की भी जो इनकी नफरतें हैं, जो कुदवतें हैं, जो तासुब है, जो लड़ाइयाँ हैं, उनको ख़त्म करें और एक दूसरे की इंप्रूवमेंट की बात करें। क्योंकि जिस तरह सदी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमें पीस की तरफ आना चाहिए, हमें जंग की तरफ जाना नहीं चाहिए। अच्छा सर, देखिए चाइना और इंडिया की बात की जाए, इनकी आपस में हम लोग ताल्लुकात इनके ख़राब हैं, आपको जैसे पता है। आए दिन हम लोग कभी कोई डिप्लोमेटिक टॉक सुनते हैं, कभी कोई डिप्लोमेटिक टॉक सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद साइड बाय साइड इनकी ट्रेड चल रही है। तो क्या पाकिस्तान ने गलती की है इंडिया के साथ ट्रेड बंद करके? मेरा ख्याल है कि गलती की है, क्योंकि जब तक आप अपने बिज़नेस को, अपनी स्टेट को, अपनी इकोनॉमिक्स को, अपनी फिनांस को बेहतर नहीं करते हैं तो रियासतें चल नहीं पाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जो है, इसके साथ वॉर इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई है कि जो पैसा जंगों से हासिल होता है, जो हथियार बेच के होता है, जो उसमें फिर इंसर्जेंसीज आ जाती हैं, उसमें मीडिया की पेनिट्रेशन आती है, वो जो फंड आता है, तो वो भी एक पूरा ग्रुप है जो वॉर से पैसे कमाते हैं, उनको कंडेम करने की ज़रूरत है। हमें उस तरफ जाने नहीं चाहिए। पाकिस्तान को इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए, चाइना के साथ करनी चाहिए, इवन हमारी पूरी दुनिया के साथ तजारत होनी चाहिए। हमें किसी भी तरह का तासुब और नफरत का रवैया रखना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि ट्रेड नहीं बंद करनी चाहिए, क्योंकि इंसानों के ये मुआशरे से जुड़े हुए सिलसिले होते हैं। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमें सॉल्व करने चाहिए टेबल टॉक से, डायलॉग से, क्योंकि ये मसले इस तरह से स्ट्राइक करने से या इस तरह से इंतशार फैलाने से, ये ट्रेड बंद करने से, या यानी जैसे वो वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, ये भी बहुत, मैं उसकी भी मजम्मत करूँगा। और इंडिया से मेरी ये यानी ऐसे अमन ये इल्तिजा है कि मैं समझता हूँ कि वो इंसानियत के नाते से, वो अगर जिस मज़हब को भी समझते हैं, उस मज़हब में ऐसा कोई नहीं है कि इंसानों की ज़िंदगियों को ऐसे दो चार किया जाए या उनके साथ खेला जाए या उनके लिए मुश्किलात खड़ी करी जाए। मैं समझता हूँ कि इंडिया वाले जो है ना, वो मुसलमानों को सिर्फ मुसलमानों को ना समझें, वो इंसानियत के नाम को, और इंसान कोई कलमा पढ़ ले तो वो मुसलमान हो जाता है, और कलमा ना पढ़े तो वो अगर वो हिंदू रह जाता है। तो ये हमारा ये नहीं है। हम एक खुदा की मखलूक है, हमें इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, और किसी इंसान के लिए दुनिया में दुश्वारियां नहीं, हमवारियां शुरू करनी चाहिए और आसानियां पैदा करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रेड का भी बंद करना ये अच्छी बात नहीं है, ये नेक शगुन नहीं है। ट्रेड हमारी चलती है, वैसे भी इंडो पाक एक धरती थी, और ये हमारे बेशक सरहदों के दरमियान में एक लकीर ज़रूर खींची है, लेकिन हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारे यानी फितने की नज़र नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम पुरअमन तरीके से, क्योंकि वहाँ पर भी मुसलमान हैं, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम यहाँ पे भी बस रहे हैं। सिखों की दुकानें में बड़े मोहब्बत से, मैं सिखों की दुकानों पर मैं गया हूँ और बड़ी इज़्ज़त से, बल्कि मेरे वो पैगाम में भी है, ये हिंदू मुस्लिम, ये सिख ईसाई, ये इब्ने आदम है, भाई भाई हैं, ये इब्ने आदम, ये हिंदू मुस्लिम, ये सिख ईसाई, ये इब्ने आदम है, भाई भाई। कुरान, बाइबल, ग्रंथ, गीता में वाज़े है सबकी रहनुमाई, फलक ज़मीं के हसीन सामा मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। ये आपस में छोटे जहन को ना इंसानियत के लिए जुल्म का निशान ना बनाएं, बल्कि अपने फराख दिली से ब्रॉड माइंडेड होके सोचें और इंसानियत के लिए अमन के रास्ते खोलें, ज़िंदगी के रास्ते और हमवारियाँ खोलें। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह मेरा पैगाम भी वो बेशक छोटा सा है, बहुत यानी कमज़ोर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह खलूस दिल से निकली ज़ुबान जो है ना, वो इंशाल्लाह असर रखती है। तो मेरी सबसे अपील है पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, बल्कि बाकी चाइना से भी, कि आपस में ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ये जंगो जदल के जो सिलसिले हैं इनको ख़त्म होना चाहिए, अमन सलामती की राहें हमवार है कि अगर वो बाकी सबका ही चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, देखें ना, जैसे फ्रांस का कोई इशू होता है जिसमें वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करते हैं, उनकी चीज़ें चल रही होती हैं, उनकी प्रोडक्ट्स चल रही होती हैं, सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये ट्रेडिंग ना बंद नहीं करनी चाहिए, अच्छा है, ट्रेडिंग तो होनी चाहिए। की जाए तो चाइना और इंडिया एक दूसरे में लड़ाइयाँ, इनके इख्तलाफात चल रहे हैं, और फिर भी साइड बाय साइड इनकी ट्रेड चल रही है। तो क्या पाकिस्तान ने गलती की है इंडिया के साथ ट्रेड बंद करके? नहीं, पाकिस्तान ने गलती में, अगर आप ये सोचती हैं कि इकोनॉमिकली ये हमारा लॉस है, ठीक है, इंडिया के साथ अगर हम कोई ट्रेड बंद कर रहे हैं, तो ट्रेड हम किसी भी कंट्री के साथ बंद करते हैं तो वो लॉस है इकोनॉमिकली, ठीक है। इंडिया से हम चीज़ें इंपोर्ट भी करते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से
हमें ट्रेड अपनी खोलनी चाहिए आपस में, ठीक है। बहुत सारी पाकिस्तानी ब्रांड्स ऐसे हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा लाइक होते हैं, लाइक शान मसाला हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, इस तरह इंडिया के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो लाइक फेयर एंड लवली वहाँ की हो गई है, इस टाइप के बहुत सारे ब्रांड्स हैं तो जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ब्रांड ये जो है इसको ट्रेड को खोलना चाहिए, ट्रेड में क्या बोलते हैं नहीं करना चाहिए। ये एक जो है वो पाकिस्तान को भी नुकसान है और इंडिया को, दोनों को नुकसान है। नहीं, मुझे ये भी एक बड़ा डायरेक्ट कंसर्न हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इंडियन हरकतें हैं जो बड़ी ख़राब सी हो रही हैं, ठीक है, तो उनमें भी देखा जाएगा। लेकिन पर्सनली देखा जाए कि वहाँ पर इंडस्ट्री और वहाँ पर जो काम हो रहे हैं, क्योंकि मैं आर्ट इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं उसी तरह से देखूँगा इंडिया को जिस तरह से। तो वहाँ पर आर्ट की बहुत ज़्यादा एफिलिएशन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है उस तरह से लेकर, यहाँ पर काम नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं जाना चाहता हूँ इंडिया, बॉम्बे, कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको स्ट्रगल करके कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर स्ट्रगल करके आपको कुछ मिल नहीं रहा है, काम नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस चक्कर में, बाकी ये है कि ट्रेड है, कोई भी चीज़ें हैं, यहाँ से पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें जाती हैं इंडिया में, जाती रही हैं, अब तो नहीं जा रही है। तो ये मुझे लगता है कि इनको भी फ़ायदा उठाना चाहिए, इंडिया अपना बिज़नेस करें इंडिया के साथ। और इंडिया जिस तरह यहाँ से चीज़ें कमाता है, पेटीएम और पता नहीं क्या क्या वो करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी होना चाहिए। बिटकॉइन से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले जो है ना, उनके पास थोड़ा सा शऊर का कमी है, थोड़ा सा इनके पास। वैसे टेक्नोलॉजी वाले यहाँ पर दाढ़ी मूँछों वाले और वो बड़े लोग और वो जो एजिड लोग हैं ना, उनका सिनेरियो है। यहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो उनको मेरे ख्याल में चाहिए कि ओहदे मिलने चाहिए और काम मिलना चाहिए, क्योंकि वो कुछ कर सकते हैं, उनके माइंड में चीज़ें हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी ठीक है। जो अगर आपने दुनिया में सर्वाइव करना है ना, तो आपके हर किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। चाइना अपना ट्रेड उनके साथ कैसे बन सकता है, उनका इकॉनमी का इतना बड़ा पार्ट है इंडिया, और इंडिया ने भी ट्रेड के थ्रू ही पैसे कमाने। तो दुश्मनी हो ना हो, लेकिन चलना साथ चाहिए सब किसी को। किसी भी चीज़ को ना दुश्मन कैरेक्टराइज़ करना ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ना हमें पता नहीं होता कि आपस में लीडर्स के दरमियान क्या चीज़ें चल रही हैं। और अक्सर लीडर्स और पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि वो कॉमन पीपल के डिफरेंसेस को, उनके रिलीजियस डिफरेंसेस को, कल्चरल डिफरेंसेस को, बायसेस को एक्सप्लॉइट करके अपना बेनिफिट देखते हैं। तो इस तरह से कह तो नहीं सकते कि दैट कंट्री इज़ अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ एन एनिमी ऑफ अनदर कंट्री। चलो डिफरेंसेस चलते हैं। और जिस हद तक ट्रेड की बात है, again I feel like we need to work on our differences for the betterment of the common man himself. यानी कि हमें ट्रेड ओपन करनी चाहिए, उनके साथ अपनी ट्रेड शुरू करनी चाहिए, हमें डिफरेंसेस इराडिकेट करने चाहिए, और उसके बाद फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉमन मैन इन बोथ इंडिया एंड इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारे ज़्यादातर एग्रीकल्चरल इकॉनमीज़ हैं। तो अगर उनकी बेहतरी हो रही है और डिफरेंसेस इराडिकेट हो रहे हैं और अगर खुशहाली आ रही है, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें चाइना की और इंडिया के ट्रेड की, तो चाइना के साथ अगर इंडिया ट्रेड बंद करता है तो डेफिनेटली वो उनकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि चाइना इज़ द नेक्स्ट सुपर पावर, तो उसके साथ वो ट्रेड बंद ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड की, तो फिर वही बात आ जाती है कि इसमें इतने ज़्यादा उनके आपस में डिस्प्यूट्स हैं, तो जब तक वो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं होंगे तो और मसले बनते जाएंगे। पहले जो ऑलरेडी हमारे डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि बहुत सी आपको पता है कि ये लास्ट ईयर में वो पलवाना अटैक भी हुआ था और ये सारा प्रॉब्लम हुई थी, तो जब तक ये डिस्प्यूट जो हैं वो रिजॉल्व नहीं करते, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है। और अगर बात करें कि पाकिस्तान की गलती की, तो बेसिक प्रॉब्लम दोनों मुल्कों की तरफ से है, क्योंकि जो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व नहीं किए जा रहे, तो डेफिनेटली दोनों मुल्कों की इकॉनमी इफ़ेक्ट हो रही है। अगर वो ये सारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर लेते हैं, तो पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, दोनों की इकॉनमी इम्प्रूव हो सकती है। ट्रेड बंद करके हमने बिल्कुल भी गलती नहीं की। मुझे नहीं लगता कि हमें ये फ़ील करना चाहिए। अक्सर जो लोग हैं हमारे मुल्क में, दरअसल एजुकेशन की कमी होने की वजह से लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। आजकल जिस तरह के मुश्किलात हो गई हुई हैं, पैदा हो गई हुई हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें क्या चीज़ मुयस्सर है, हम सिर्फ उसको देख रहे हैं, हम अपने कल को नहीं देख रहे हैं। मैं पर्सनली 2012 में इंडिया गया, वहाँ मेरा कोई 2 महीने का विज़िट था। अच्छा। तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि इंडिया आपको वहाँ का कल्चर कैसा लगा और वहाँ के इन्वायरमेंट और वहाँ के लोग कैसे लगे? वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ के लोग जस्ट लाइक पाकिस्तानी है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में फ्रीडम नहीं है। जैसे हम पाकिस्तान में हम बहुत फ्रीडम है हमारे पास बीइंग अ मुस्लिम, तो वहाँ पे मुसलमानों को कोई फ्रीडम नहीं है, बहुत मुश्किलात में मुसलमान हमारे। लेकिन इसके अलावा अगर आप दूसरी साइड देखते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली जो है लेडीज़ बाइक चला रही होती हैं और
और दूसरी एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर वो ज़्यादा है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। जी तो नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।